दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी पेयर्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आप FBS ट्रेडर ऐप की मदद से कर सकते हैं, जो कि एक लाइसेंस्ड इंटरनेशनल ब्रोकर FBS का ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। 12 सालों से FBS 150 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है और FC बार्सिलोना के साथ FBS ऑफिशियल पार्टनर भी है। इसको 2020 में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन एशिया का भी अवार्ड मिल चुका है। साथ ही आपको इसमें क्विक स्टार्ट बोनस भी मिलता है शुरुआत में और प्लस 20% कैशबैक भी। तभी इसके गूगल प्ले और ऐप स्टोर में 4 मिलियन प्लस इंस्टॉल्स हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसे चेकआउट करें। दोस्तों, हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की और एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा होती है। हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उन्हें और पैसे और प्रोग्रेस मिलती ही जाती है। ये देखकर कई लोग सोचते भी हैं कि ये रिच लोग इतना सब कैसे अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पैसा और सक्सेस इन लोगों की तरफ आकर्षित होता है? जब हम गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज, पैसे और टाइम के साथ जीते हैं तो हमें जो चाहिए वो पाना काफी कठिन हो जाता है और कंपटीशन को देखकर तो और लगने लगता है कि हम कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में वॉलेस वॉटल्स ये सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में काफी खुशी और पैसे हैं पाने को। इसीलिए वो हमें अ वे ऑफ थिंकिंग भी बताते हैं जो हमें पैसे और खुशियां पाने में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस बुक से हम आपके साथ 5 मेन प्रिंसिपल्स शेयर करेंगे जो आपके सक्सेसफुल और अमीर बनने के सफर में आपकी मदद करेंगे। ये बुक थिंकिंग और माइंडसेट के बारे में बात करती है कि कैसे हम अपनी सोच से अपने एक्शंस, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, टू नर्चर माइंड, बॉडी एंड सोल यू रिक्वायर मटेरियल वेल्थ। अगर हमें अपनी जिंदगी पूरे जोश से जीनी है तो हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल की अच्छे से केयर करनी होगी और जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ माइंड या सिर्फ बॉडी का ख्याल रख के आप खुश नहीं होने वाले। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये तीनों का आपको अच्छे से तरीके से ध्यान रखना होगा और इनको बैलेंस करना होगा। अपने माइंड का ही सोच लीजिए, आप माइंड का ख्याल कैसे रख पाएंगे? अच्छी बुक्स रीड करके, पढ़ाई करके या ऐसे गेम्स खेल के जो आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा सकें। और इन सभी के लिए पैसा होना जरूरी है, वरना आप ये सब कहां से खरीद पाएंगे? वैसे ही अपनी बॉडी के लिए हमेशा अच्छा खाना, स्लीप और कपड़ों की जरूरत होती है और हमारी सोल के लिए हमें रिलेशनशिप्स की जरूरत होती है। अब ये रिलेशनशिप्स का ख्याल रखने के लिए भी पैसे का होना जरूरी है। सोचिए कि अगर आपके पास पैसे हो तो आप कितना अच्छा खाना, गिफ्ट्स, एजुकेशन और प्यार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दे पाएंगे। कैसे आप उनको लाइफ में बुरे वक्त और मुश्किलों से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मटेरियल वेल्थ होने से आप लाइफ में काफी और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो आप जिंदगी में जो भी चाहेंगे उसमें से कुछ भी नहीं पा सकते। आखिर में अगर आपके पास इतना हो कि उससे आप जिंदगी में जो भी चाहे वो पा सकें तो आप असल मायनों में रिच हो। नंबर 2, थॉट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। इस बुक से दूसरी सीख ये मिलती है कि हम अपनी सोच को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मनुष्य की सोच एक ऐसी ताकत है जो उसे कहीं भी लेके जा सकती है और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। और ये किसी भी समय मनुष्य के लिए एक सुपर पावर होती है, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज है जो एक विचार से एक नई रचना को जन्म दे सकती है। हम सब भी एक ही चीज से बने हैं और हम में जो सोच है उसी सोच से हम नई नई चीजें भी बना सकते हैं। इसीलिए हमें ये सोच को डायरेक्ट करना सीखना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम जो सोच सकते हैं उसका एक विजन होना चाहिए, लेकिन इस विजन के साथ एक क्लियर प्लान होना भी बहुत जरूरी है। इस डिफाइंड प्लान से ही आपके आइडियाज से एक नई चीज बनेगी। आप जो इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो रहे हो उसमें ऑलरेडी काफी सारे और लोग भी होंगे, इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हम उनसे कैसे अलग और आगे रहें और जो आइडियाज और सोच हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। नंबर 3, थिंक अबाउट हाउ यू कैन एड वैल्यू टू देयर लाइफ। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि पैसा एक फाइनाइट रिसोर्स है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि असली में रिच सिर्फ खुद के और दूसरों के लिए वैल्यू बनाकर ही बन सकते हैं। बिना खुद को या किसी और को हेल्प किए पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खुद के मतलब के लिए कुछ करने से आप थोड़े टाइम के लिए पैसे या फेम कमा सकते हो और आगे जाके उतनी ही जल्द सब कुछ खो भी सकते हो। अपना एक गोल सेट करो और बस उस पर ही ध्यान रखो। दूसरे क्या सोचेंगे उस पर ध्यान मत दो। खुद पर भरोसा रखो कि जब गोल सेट हो गया है तो आपको जो आउटकम चाहिए वो जरूर मिलेगा। हमें जिंदगी में सिर्फ दूसरों से कम्पीट नहीं करना होता। कंपटीशन की बजाय क्रिएशन की सोचो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सोचो कि इसका ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जो पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। बिलियनियर जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, सब ने अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऐसे सोल्यूशन निकाले जिसका लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा। और इधर ही आपने जो प्लान बनाया है वो काम आएगा। और जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मदद करता है। हमें अलग अलग आइडियाज और सॉल्यूशंस आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बाहरी शक्ति हमारी मदद कर रही हो। इसे वॉटल्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो हम काफी रिएक्टिव रहते हैं और जब हम ऐसे रिएक्टिव रहते हैं तब ओरिजिनल रहना काफी मुश्किल होता है। नंबर 4, एक्टिंग इन द प्रेजेंट विद ऑल योर फेथ एंड पर्पस।
बुक से चौथी सीख ये मिलती है कि प्रेजेंट में काम करना हमारे फेथ और पर्पस के साथ ही हमें फ्यूचर से जो चाहिए वो दिला सकता है। जब हम कोई सपने की रचना करते हैं तो जितना क्लियर और डिटेल होगा उसको पाना उतना ही आसान होगा। इन डिटेल्स पर हम हमारा माइंड फोकस कर पाएंगे और एक फोकस्ड माइंड से ही हम कुछ भी पा सकेंगे। हमें हमारी विल पावर खुद पर ही आजमानी चाहिए। इसको दूसरों पर आजमाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर एक दिन को सक्सेस बनाएं। रोज अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। लिस्ट बनाएं कि आज क्या क्या हासिल करना है। सब कुछ ट्रैक करो कि कितना घंटा काम किया, कितना टाइम वेस्ट हुआ फेसबुक या गेम्स पर, और पता करो कि इतना टाइम वेस्ट क्यों हुआ और टाइम का बेहतर यूज कैसे किया जाए। सिर्फ टाइम नहीं, अपना माइंड सेट भी बेहतर करो। देखो कि क्या आज आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रेटफुल रहे या पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में ही निकल गया। और अगर पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ। आपको हर एक दिन को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करने को सोचना है। ये छोटे छोटे चेंजेस जब जिंदगी में आएंगे तभी आप सक्सेस की सीढ़ियां जल्दी चढ़ पाओगे। लेकिन दिन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसा नहीं करना कि सिर्फ बोलने के लिए बिजी बनो। इस एक्टिविटी का एंड गोल है कि आप एफिशिएंट बन पाओ, और इसीलिए ऐसे ही काम करो जिससे कि आपका काम एकदम एक्सीलेंट हो। सब चीजें बेकार तरीके से करने से ज्यादा कुछ चीजें बेहतरीन करना अच्छा होता है। वॉटल्स की एक और इंसाइट ये भी है कि जब भी कोई बिजनेस में जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस आपके लिए कैसा हो। आज की इंटरनेट की दुनिया में काफी सारी स्किल्स हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो इसमें से आपको पता करना होगा कि आप किस में माहिर हो। आखिर में आप जिस भी बिजनेस में जाओ उसमें आप बेस्ट बनो, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही बेस्ट हो। आप जहाँ हो उधर से शुरू करो और इम्प्रूवमेंट के नए तरीके निकालते रहो। नंबर 5, टैलेंट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स। बुक से 5वीं सीख ये मिलती है कि आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा और हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में। यही नहीं, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे। विजुअलाइजेशन और गोल्स एक चीज है और उन पर काम करना दूसरी। लेकिन कई बार हम काम करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है, या फिर ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सब में वो पावर होती है जो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब लोग काफी अलग अलग गोल्स रखते हैं तो वो अपनी मेंटल एनर्जी एक पर लगाते हैं और फिजिकल एनर्जी दूसरे पर, जिससे कि वो दोनों ही नहीं जीत पाते। इससे हमारा फोकस भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें एक ही गोल रखना चाहिए और उसे पाने के लिए दोनों फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लगा देने चाहिए। सोचिए कि 2 सर्कल्स हैं, एक जिसमें आपके टैलेंट्स हो और दूसरा जिसमें आपका पैशन हो। ऐसे 2 सर्कल्स का एक ओवरलैप ढूंढिए। इसको करने से आप एफिशिएंटली अपने गोल को हिट कर पाओगे। ये सब करते करते इतना ध्यान रखना कि आपका गोल खुद की और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। जब आप ऐसा करेंगे और लोग आपका टैलेंट देखेंगे तो वो आपसे इंस्पायर होंगे और खुद के गोल्स के लिए भी मेहनत करेंगे। अगर किसी को समझ ना आए तो आप उसकी मदद करें और समझाएं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आखिर में ये ना भूलें कि आप कुछ नई चीज बनाएं, और वो जब आप अपने क्लाइंट्स को दें तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जो पैसा उन्होंने आपको पे करा है उससे ज्यादा वैल्यू आप उन्हें दे रहे हो। अब इससे आपके करंट क्लाइंट्स खुश होंगे, लेकिन वो आपको नए कस्टमर्स भी लाके देंगे। ये बुक हमें एक फॉर्मूला भी देती है जिसमें ऑथर कहते हैं कि काफी सारे जनों को सर्व करें, दूसरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू दे कस्टमर्स को, और उन्हें काफी सारी चीजें फ्री में भी दें। इसके बाद उनसे थोड़ा चार्ज करें और आप देखेंगे कि आप जल्दी ही सक्सीड करेंगे, क्योंकि लोग आपको और आपकी सर्विस को पसंद करना शुरू कर देंगे। पैसे तो सिर्फ वैल्यू ऐड करने का जरिया है। जिसमें वैल्यू होती है लोग उसे ही खरीदते हैं। दोस्तों, ये बुक काफी पुरानी जरूर है, लेकिन अगर इस बुक में जो लेसन्स दिए गए हैं वो अगर हम आज अप्लाई करके फॉलो करें तो हम भी रिच बन सकते हैं और सक्सेस हमारे पास होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।